Hello everyone, how are you all? I hope you all are doing fine at your places. आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक 10th क्लास का फिजिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज स्फेरिकल मिरर्स एंड इमेजेस फॉर्म्ड बाय कॉनकेव मिरर। ठीक है, तो टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि स्फेरिकल मिरर्स जो हैं वो क्या होते हैं। तो स्फेरिकल मिरर्स जो हैं, वी हैव टू टाइप्स। एक हमारे पास होता है कॉनकेव मिरर और एक हमारे पास होता है कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, तो कॉनकेव मिरर क्या होता है? उस रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड इनवर्ड्स। ये इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये वाला, इट इज कर्व्ड इनवर्ड्स। और जो कॉन्वेक्स मिरर है, उस रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड आउटवर्ड्स। मतलब ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गया कर्व्ड आउटवर्ड्स। तो हमारे पास 6 केसेस होते हैं कॉनकेव मिरर के, जिसमें हम अलग अलग पोजीशंस पे ऑब्जेक्ट को रखेंगे एंड विद रिस्पेक्ट टू इट वी विल फाइंड आउट कि इमेज जो है वो कहाँ पे बन रही है। तो बिफोर स्टार्टिंग द एक्चुअल टॉपिक, यू शुड नो अबाउट द साइन कन्वेंशंस ऑफ स्फेरिकल मिरर, कि हम कौन सी क्वांटिटी को पॉजिटिव लेंगे, कौन सी क्वांटिटी को नेगेटिव लेंगे। तो अगर मैं यहाँ पर एक मिरर बना देती हूँ, दिस इज कॉनकेव मिरर, ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है, ये इसका पोल है, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये फोकस। ठीक है, तो ऑल क्वांटिटीज इन द लेफ्ट ऑफ मिरर, मिरर के जो लेफ्ट में, मतलब यहाँ पे इस साइड पे जो क्वांटिटीज हैं लेफ्ट में, दे ऑल आर टेकन एज नेगेटिव। और जो मिरर के राइट में है, दे ऑल आर टेकन एज पॉजिटिव। ठीक है, तो ऑल क्वांटिटीज इन द लेफ्ट ऑफ मिरर आर टेकन एज नेगेटिव एंड ऑल द क्वांटिटीज इन द राइट ऑफ मिरर आर टेकन एज पॉजिटिव। उसके बाद ऑल द क्वांटिटीज अबव द प्रिंसिपल एक्सिस, ये प्रिंसिपल एक्सिस है आपका, इसके ऊपर यहाँ पे जो भी क्वांटिटी होगी वो पॉजिटिव होगी और इसके नीचे यहाँ जो भी क्वांटिटी होगी वो नेगेटिव होगी। ऑल क्वांटिटीज अबव द प्रिंसिपल एक्सिस आर टेकन एज पॉजिटिव, अबव द प्रिंसिपल एक्सिस आर टेकन एज पॉजिटिव एंड बिलो नेगेटिव। ठीक है, ऊपर प्रिंसिपल एक्सिस की क्वांटिटीज पॉजिटिव हैं और नीचे क्वांटिटीज जो है वो नेगेटिव होंगी। अब हमारा फर्स्ट केस आ जाता है कि कॉनकेव मिरर में अगर ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी, तो हम पहले सबसे पहले एक मिरर बना लेते हैं। ठीक है, एक चीज आप ध्यान रखेंगे कि हमेशा स्केल का यूज करेंगे। दिस इज पी, दिस इज सी, दिस इज एफ। ठीक है, अब वो कह रहा है कि ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी, इंफिनिटी पे हमने ऑब्जेक्ट रख दी। ठीक है, यहां से एक रे आई, वो फोकस में से पास हो गई। ठीक है, दूसरी रे यहां से आई, वो फोकस में से पास हो गई। मतलब कि इमेज विल बी फॉर्म्ड एट फोकस। इमेज जो है, इमेज इज फॉर्म्ड एट एफ और वी कैन से फोकस। जब ऑब्जेक्ट आपका कहाँ पे पड़ा हो, इंफिनिटी पे, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी देन इमेज विल बी फॉर्म्ड एट फोकस। देखो दिस इज द इंसिडेंट लाइट। ठीक है, ये यहाँ पे आके फोकस में से निकलेगी। ठीक है, उसके बाद यही वाली इंसिडेंट लाइट हमने ले ली, दिस विल रिफ्लेक्टेड इन दिस डायरेक्शन। तो ये दोनों रिफ्लेक्टेड लाइट्स जो हैं दे आर मीटिंग एट फोकस। तो व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी इमेज विल बी फॉर्म्ड एट फोकस। सेकंड केस हमारा है कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सी मतलब सी के पीछे। तो एक मिरर फिर ड्रॉ कर लेते हैं। ये प्रिंसिपल एक्सिस बन गया, दिस इज पोल, दिस इज फोकस, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब बियॉन्ड सी मतलब यहाँ पे। ठीक है, बियॉन्ड सी अगर हम करेंगे तो सबसे पहले हम लोग यहाँ से एक रे निकालेंगे, इंसिडेंट रे, ये हमने एफ में से निकाल देनी है, दिस इज रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, दूसरी हम पास करेंगे सी में से, तो जो इमेज आपकी बनेगी दैट विल बी फॉर्म्ड बिटवीन सी एंड एफ। ठीक है, तो इमेज विल बी फॉर्म्ड, इमेज विल बी फॉर्म्ड बिटवीन एफ एंड सी। फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में आपकी इमेज बनेगी कब? व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड सी। एक रूल आपने ध्यान रखना है कि एक रे आपने इंसिडेंट करके फोकस में से निकालनी है और दूसरी आपने सेंटर ऑफ कर्वेचर में से निकालनी है, क्योंकि जो सेंटर ऑफ कर्वेचर में से रे निकलेगी वो अपनी सेम पाथ पे ट्रेस हो जाएगी और जहां पे दोनों रिफ्लेक्टेड रेज मिल जाती हैं वहां इमेज बन जाती है। तो इस केस में व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड सी इमेज विल बी फॉर्म्ड बिटवीन एफ एंड सी। थर्ड केस हमारा आता है व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सी। अब हमको ऑब्जेक्ट जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखना है। ठीक है,
पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब हमारा जो ऑब्जेक्ट है दैट इज प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, सेंटर ऑफ, वही रूल्स हम सेम फॉलो करेंगे। दिस इज इंसिडेंट रे, ये हमने फोकस में से रिफ्लेक्ट करा दी। ठीक है, दूसरा, अब ये सी में से तो हो नहीं सकता, तो दूसरी जो रे है हमने, ये भी हमारा रूल होता है कि जब एफ में से निकलेगी तो वो सी में से आएगी, तो इमेज विल बी फॉर्म्ड एट सी। दिस इज दिस वन, ये, तो image will be formed at C. When object is placed at C, image will be formed at C. Let's draw it again. When object is placed at C, image will be formed at C. C पे ही इमेज बनेगी, बट ये होगी इन्वर्टेड। ठीक है, इन्वर्टेड इमेज बनेगी क्योंकि ये नीचे की साइड पे बन रही है। नेक्स्ट हमारा जो केस है दैट इज व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन C एंड F। दिस इज पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट कहाँ रखना है हमने? बिटवीन C एंड F, यहाँ रख दी। फर्स्ट रे वही सेम, इसको F में से क्रॉस कराएं, ठीक है, दिस इज रिफ्लेक्टेड। अब C में से क्रॉस कराओ, ठीक है, तो ये आपकी जो इमेज बनेगी दैट इज बियॉन्ड सी। यहाँ पे इमेज बन रही है, इमेज विल बी फॉर्म्ड बियॉन्ड सी, इमेज फॉर्म्ड बियॉन्ड सी। ठीक है, रूल्स हमारे वही सेम ही रहेंगे। एक हमने रे जो है वो एफ में से निकालनी है और दूसरी सी में से निकालनी है। फिफ्थ आपका जो केस है दैट इज ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट एफ। एफ पे ऑब्जेक्ट रख देते हैं आपकी बार। पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। नाउ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट एफ, ले लीजिए, दिस इज इंसिडेंट। इसको हमको एफ में से निकालना है और दूसरी हमें सी में से निकालनी है। अब आप एक चीज ऑब्जर्व करेंगे कि ये जो दोनों रेज है ये कभी नहीं मिलेंगी। ठीक है, ये कभी मिलेंगी नहीं, तो हम बोलेंगे इमेज विल बी फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। इमेज विल बी फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। इमेज जो है वो इन्फिनिटी, क्योंकि हमें नहीं पता ना, क्योंकि ये रिफ्लेक्टेड रेज कभी मिलेंगी नहीं, तो इमेज विल बी फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। लास्ट केस जो आ जाता है कॉनकेव मिरर का, दैट इज ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन पी एंड एफ। बहुत इजी है ये बनाना, थोड़ा सा डायमेंशंस का आपको ध्यान देना पड़ेगा। पी एफ सी, अब ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन पी एंड एफ, ये लीजिए, पी एंड एफ, दिस वन, दिस वन, तो ये पीछे जो है वो डॉट डॉट करके मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि ये जो रेज है ये इनके अंदर गैप जो है वो बढ़ता जा रहा है। ये जो रिफ्लेक्टेड रेज है, कौन सी, एक तो ये वाली और एक ये वाली, इनके बीच में गैप बढ़ता जा रहा है, तो ये वर्चुअल इमेज बनेगी ऑन द बैक साइड। ठीक है, तो इमेज विल बी वर्चुअल, इमेज विल बी वर्चुअल। तो ये हमारे पास 6 केसेस हैं इमेज फॉर्मेशन के कॉनकेव मिरर से, मिरर के लिए, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको एक बार आप फिर से रिवाइज करेंगे, इसको प्रैक्टिस करेंगे, इसको बार बार बना के देखेंगे, तभी ये बन पाएगी। सो थैंक यू सो मच। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक रहेगा वो होगा इसी सेम, बट वो लेंस के साथ होगा। तो थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप एंजॉय, थैंक यू।